क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे ज्यादा शोर वहीं होता है जहां दिल सबसे ज्यादा खाली होता है? क्या कभी ऐसा वक्त आया जब सब आपके साथ थे लेकिन फिर भी आप अकेले थे? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेलेपन से लड़कर खुद को पाया। ये कहानी है आरव की, और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख पाएं। तो आइए चलें उस सफर पर जहां अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आरव, एक छोटा सा नाम लेकिन जज्बातों से भरा एक लड़का। एक छोटे शहर की गलियों में दौड़ता, हंसता, खेलता, हर किसी का चहेता। उसे अकेलापन कभी पसंद नहीं था। घर में माँ पापा, स्कूल में दोस्त और मोहल्ले में यारों का झुंड। हर जगह एक भीड़ थी जो उसे ये भरोसा देती थी कि तू अकेला नहीं है। लेकिन क्या भीड़ में रहना वाकई अकेले न होने की गारंटी है? बचपन में उसे डर लगता था, अंधेरे से, खामोशी से और अकेलेपन से। इसलिए वो हमेशा शोर चाहता था, किसी का साथ, किसी की आवाज, ताकि वो खुद से दूर रह सके। कॉलेज आया, एक नया दौर, नई दोस्तियां, नए रिश्ते और नए सपने। आरव अब भी सबसे जुड़ना चाहता था। लोगों को हंसाना, उनके लिए जीना, यही उसकी खुशी थी। पर वक्त के साथ वो दोस्त भी बदलने लगे। कुछ मतलब के निकले, कुछ बस वक्त बिताने के लिए। और फिर पहली बार उसे लगा शायद वो जिसे अपना समझता था वो कभी था ही नहीं। पर फिर भी उसने खुद को समझाया, शायद यही दुनिया है। वो फिर से जुड़ता गया, फिर से भरोसा करता गया, लेकिन हर बार एक खालीपन और गहरा होता गया। एक दिन सब कुछ बदल गया। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, और जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था वो भी किसी और का हो गया। आरव अकेला था, एक कमरे में बंद, अंधेरा और बस सन्नाटा। कई दिन तक वो खुद से भी बात नहीं कर पाया, ना रोया, ना हंसा, बस चुप रहा। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, उसने खुद से पहली बार सवाल किया, मैं कौन हूं? जब कोई नहीं है तब क्या मैं कुछ हूं? और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर, खुद की तलाश का, खुद से मिलने का और अकेले रहना सीखने का। अब आरव के पास कोई नहीं था, ना कॉल पर बात करने वाला, ना मैसेज करने वाला, और ना ही वो शोर जो उसे खुद से बचाता था। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, पार्टीज, गेट टुगेदर, दोस्तों की महफिलें, सब छोड़ दिया। वो अब हर दिन खुद से मिल रहा था। एक डायरी खरीदी और पहली बार उसने खुद से बात शुरू की। हर पन्ने पर लिखा, मैं कैसा हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किससे डरता हूं। धीरे धीरे वो समझने लगा, अकेले रहना मतलब टूट जाना नहीं, अकेले रहना मतलब खुद को जोड़ना है, खुद से। अब आरव हर सुबह सूरज के साथ उठता था, पार्क जाता, पेड़ों को देखता, चिड़ियों की आवाज सुनता। हवा के हर झोंके में जैसे कोई सच्चाई थी जो कहती थी, शोर से दूर चलो, खुद के पास आओ। आरव अब बैठता था एक पेड़ के नीचे और बस सांसें लेता था, और उसे लगता कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। जब तुम भीड़ से हटकर प्रकृति से जुड़ते हो तो वो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाती है। आरव अब थोड़ा शांत था, थोड़ा स्थिर, थोड़ा समझदार। एक दिन एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। उस दिन से वो हर रोज एक नई किताब पढ़ने लगा। कभी स्वामी विवेकानंद, कभी बुद्ध, कभी अब्दुल कलाम। हर पन्ना उसे कुछ नया सिखा रहा था। उसे समझ में आया। उसने लिखा, मैं अब किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मैं अब खुद का सबसे अच्छा साथी बन गया हूं। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया को भी समझाने की ताकत आ जाती है। आरव ने अब अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना शुरू किया। ब्लॉग्स लिखे, वीडियोस बनाए, हर उस इंसान के लिए जो अकेलापन झेल रहा था। लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, भाई ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बात कह दी। और यही था आरव का असली मोड़। वो अब अकेलेपन से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनाकर दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। उसने खुद से एक वादा किया, अब मेरी कहानी किसी और की रोशनी बनेगी। अब आरव एक लेखक था, मोटिवेशनल स्पीकर, ध्यान साधक और एक सच्चा इंसान। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो अब किसी पर निर्भर नहीं था। ना किसी के अप्रूवल की जरूरत, ना किसी की तारीफ की भूख। हर दिन वो खुद के साथ वक्त बिताता, ध्यान करता, लिखता और खुद से जुड़े रहता। वो जान चुका था
अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक उपहार है जो आत्मनिर्भरता और सच्ची शांति देता है। आज आरव हजारों लोगों की प्रेरणा है। उसकी कहानी ने कई टूटे दिलों को सहारा दिया है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, जिस दिन मैंने खुद से दोस्ती की, उसी दिन मैंने सबसे बड़ी जंग जीत ली। और यही सच्चाई है। अकेले रहना सीखो, ताकि जब कोई साथ ना हो तो भी तुम टूटो नहीं, बल्कि खिलो। खुद से मिलो, खुद को अपनाओ, क्योंकि दुनिया से पहले अगर किसी को समझना जरूरी है तो वो है तुम खुद। अकेले चलना मुश्किल होता है, पर वही रास्ता तुम्हें सबसे बड़ा बना सकता है। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, शायद आपकी भी हो सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन तक पहुंचाओ जो आज खुद से हार रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।